आज से हम अध्याय 5 कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणियां अध्याय चालू करेंगे। ये अध्याय पेपर में आता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है समांतर श्रेणियां। ये अध्याय आज से हम चालू कर रहे हैं और पिछले जो छूटे वाले अध्याय उसका वीडियो में बाद में लेकर के आऊँगा। अभी आपको ये समझना है समांतर श्रेणियाँ वाला अध्याय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तिमाही में आएगा, 6 में भी ये आता है ना। और बहुत ही जरूरी अध्याय समांतर श्रेणियाँ। श्रेणियाँ का मतलब होता है एक के बाद एक, श्रेणी का मतलब क्या होता है एक के बाद एक। देखिए यहाँ पर आप सिंपल सी बात यहाँ पर देखिए, आप एक ही बात यहाँ पर ये जान सकते हो कि जिससे कि यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है 100, फिर यहाँ पर लिखा है 150, फिर यहाँ पर लिखा है 200, फिर यहाँ पर कितना लिखा है 250 लिखा है, 100 लिखा है, 100 के बाद कितना है यहाँ पर, 100 के बाद 150, फिर 200, फिर यहाँ पर कितना है 250 है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको देखना है बारीकी से कि यहाँ पर पहली संख्या हो गई 100, पहली संख्या यहाँ पर कितनी हो गई 100, पहली संख्या यहाँ पर 100 हो गई, दूसरी संख्या यहाँ पर हो गई 150, तीसरी संख्या यहाँ पर 200 है और चौथी संख्या यहाँ पर 250 है। और डैश 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 मतलब आगे बढ़ रही है, एक श्रेणी बनी है। 100 है, 100 में हमने 50 जोड़े तो 150 आया, फिर 50 जोड़े 200 आया, फिर 50 जोड़े 250 आया, फिर 50 जोड़ेंगे 300 आएगा, फिर 50 जोड़ेंगे कितना आएगा 350, फिर 50 जोड़ेंगे 400 आएगा, फिर 50 जोड़ेंगे 450 आएगा। मतलब कि यहाँ पर एक निश्चित संख्या जोड़ रही है तो एक श्रेणी का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार देखो, किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ करके जो श्रेणी बनती है उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अरे यहाँ पर 100 है, फिर 50 को जोड़े 150, फिर 50 जोड़े 200, फिर 50 जोड़े 250, एक निश्चित संख्या 50 को जोड़ रहा है ना, एक निश्चित संख्या 50 को हम जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहा है, तो अगला पद हमको प्राप्त होते जा रहा है। तो इस प्रकार जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी समांतर श्रेणी है। इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी बनती है। इतनी सी हमारी समांतर श्रेणी होती है। देखो यहाँ परिभाषा लिखी, इसको तुमको कॉपी में नोट करना है ना, कॉपी में तुमको यहाँ पर इसको क्या करना है, नोट करना है। इसको तुमको कॉपी में जा करके नोट करना है। देखो ये लिखा समांतर श्रेणी की परिभाषा। समांतर, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए जैसे कि समांतर श्रेणी देखो यहाँ पे दिख रहा है समांतर श्रेणी, ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक जिसका प्रत्येक पद मतलब आगे का पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसका पिछले पद 147 था, 147 में एक जोड़े 148 आया, फिर एक जोड़े 149 आया, फिर 149 में फिर एक जोड़े 150 आएगा, फिर 151 आएगा। मतलब अपने पहले पद में, अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या, यहाँ भी एक जुड़ा, यहाँ भी एक जुड़ा, यहाँ पर भी एक जुड़ा है। मतलब समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, जिसका आगे का हर एक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, एक देखो 100 हो गया, फिर 50 जोड़े 150 आया, फिर 50 जोड़े 200 आया, फिर 50 जोड़े 250, मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। तो उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको अंग्रेजी हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर एपी भी इसको हम बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर इसको एपी कहा जाता है इंग्लिश में। क्लियर। समांतर श्रेणी का देखो यहाँ पर एक और नोट करने वाली बात यहाँ पर ये भी है, समांतर श्रेणी की प्रत्येक संख्या, ये भी 3 3 3 3 पद कहलाता है। क्या कहलाता है, एक पद कहलाता है। समांतर श्रेणी की प्रत्येक संख्या क्या कहलाता है, एक पद कहलाता है। समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद देखो। और जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसको हम समांतर श्रेणी का सारवंतर कहलाती। क्या बोलते हैं, सारवंतर कहलाती। जो निश्चित संख्या हम जोड़ते हैं उसको हम समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं, सारवंतर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर निश्चित संख्या क्या जोड़ी गई थी, यहाँ पर निश्चित संख्या 50 जोड़ा गया था, 50 50 50।
50 50 जुड़ा था, 50 जुड़ा 150 आया, फिर 50 जोड़े 200 आया, फिर 50 जोड़े 250 आया। जो निश्चित संख्या जोड़ा जाता है उसको हम सारवंतर कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सारवंतर कितना था? 50 था, है ना, ये लिखा है। ये निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या अपन जोड़ी जाती है समांतर श्रेणी का सारवंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सारवंतर। इसको हम डी से दर्शाते, क्या दर्शाते? डी से। और सारवंतर धनात्मक भी हो सकता है, मतलब धन वाला भी हो सकता है, और सारवंतर ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब ऋणात्मक संख्या को भी हम जोड़ सकते हैं, और शून्य भी हो सकता है, मतलब हम शून्य को भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है 3, इसमें 0 जोड़ दी, फिर 3 आया, फिर 0 जोड़ दी 3 आया, फिर 0 जोड़ दी 3 आया, फिर 0 जोड़ देंगे 3, मतलब 0 जोड़ रहा है, मतलब सारवंतर 0 भी हो सकता है, सारवंतर 0 भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको कॉपी में नोट करना है, वो चीज़ आपको ये नोट करना है कि देखो एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। अब ये व्यापक रूप कैसे आता है आपको समझना। देखो पहला पद हो गया ए, फिर अगला पद ए में मैंने डी जोड़ दिया, कितना आ गया? ए प्लस डी आ गया। इसके बाद ए प्लस डी, फिर से डी जोड़ दिया मैंने, तो एक डी और एक डी कितने डी हो गए? 2d हो गए, तो कितना हो जाएगा? ए प्लस 2d हो जाएंगे। फिर अगले में ए प्लस डी, इसमें फिर डी जोड़ दी, एक निश्चित संख्या डी जोड़ते आ रहा है, एक निश्चित संख्या डी जोड़ रही है ना, तो एक डी कितने डी हो जाएंगे? 3d हो जाएंगे। फिर एक डी जोड़ देंगे तो फिर ए प्लस 4d। तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ए, फिर ए में डी जोड़ दी, ए प्लस डी, फिर एक और डी जोड़ दी, एक डी और एक डी 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d, मतलब ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। जो शुरू वाला पद होता है उसको हम पहला पद बोलते हैं, इसको हम प्रथम पद बोलते हैं। तो इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। और सारवंतर कितना हो जाएगा? सारवंतर इसमें डी, क्योंकि यहाँ पर डी जुड़ रहा है, ए में डी जोड़ दिए, फिर डी जोड़ दिए, डी जोड़ रहा है, तो सारवंतर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। सारवंतर निकालने का एक छोटा फॉर्मूला होता है, और आप सारवंतर ऐसे निकाल सकते हो, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। यदि आप दूसरे पद में से पहले पद को घटा दोगे सारवंतर निकल जाएगा। दूसरा पद क्या है यहाँ पर? ए प्लस डी, और पहला पद यहाँ पर क्या है? ए, घटा दो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, तो ए से कट गया, कितना बचा यहाँ पर? डी बचा, है ना। तो यदि आप द्वितीय पद माइनस प्रथम पद निकालोगे तो आपका सारवंतर निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर सारवंतर निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखना है कि देखो, जैसे कि यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी गई है, क्या दी गई है? 148, 148, 149, है ना, 157। तो इस समांतर श्रेणी में जो लास्ट वाला जो पद है इसको हम अंतिम पद बोलेंगे। अंतिम पद दिया हुआ है और वो कितना? 157। मतलब कि ये समांतर श्रेणी 157 से आगे नहीं बढ़ेगी, 157 से आगे नहीं बढ़ेगी। तो जिस समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया रहता है, मतलब कि इससे आगे नहीं बढ़ेगी, ये इसका लास्ट पद है। जिस समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया होता है उसको हम परिमित समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पर जो समांतर श्रेणी दी गई है 1 2 3 4 डेश, इसमें अंतिम पद नहीं दी गई है, बिल्कुल आगे बढ़ते जाएगी, अनंत तक बढ़ते जाएगी ये आगे। तो इसमें अंतिम पद दिया है क्या? नहीं दिया है। तो जिस समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं दिया होता है उसे हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा है ना, देखो यहाँ पर पदों की संख्या परिमित है, मतलब कि निश्चित है, तो उसको हम परिमित समांतर श्रेणी बोलेंगे। मतलब उसमें अंतिम पद दिया रहता है, अंतिम पद दिया रहता है। और जिस समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं दिया तो उसको हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में से कुछ एग्जाम्पल से हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल एक क्या है, अच्छे समझो। उदाहरण 1 अगले वीडियो में बताऊँगा।